हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हमारी ये जीके की क्लास नंबर है कि 39। पहले वाली 38 क्लास आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले एचपीटेट के एग्ज़ाम के लिए। इस सीरीज़ में हम एचपीटेट के पुराने पेपरों में आए जीके पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ये अलग अलग स्ट्रीम के पुराने पेपर रहेंगे, जैसे कि एचपीटेट आर्ट्स हो गया, जेबीटी, शास्त्री, मेडिकल, नॉन मेडिकल, एलटी एक्सेट्रा। इस सीरीज़ में 1000 के करीब क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। आप हमारे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जीके, साइकोलॉजी तथा बायोलॉजी की क्लासेस जो हैं अपने आने वाले टेट के लिए देख सकते हो। आपको मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की टॉपिक वाइज वीडियोज़ जो है हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। और अगर किसी ने 2017 से लेकर 2021 तक जितने भी टेट के पेपर हुए हैं उनका जीके पार्ट, नॉन मेडिकल का, मेडिकल का, फिजिक्स पार्ट, केमिस्ट्री पार्ट एक साथ देखना हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। कोलार स्वर्ण खदान भारत के किस राज्य में है? सही ऑप्शन रहेगा ए, कर्नाटक में। फिल्म भी देखी होगी आपने इस पे। नेक्स्ट रहेगा 37, लिस्बन किस देश की राजधानी है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, तो सही आंसर रहेगा इसके लिए सी, पुर्तगाल की। तो कैपिटल भी पेपरों के लिए देख के जाना, जो मेन कंट्रीज होंगी उनकी देख लेना, क्योंकि वहाँ से पेपरों में कई बार पूछ लिया जाता है। 38, हिमा दास का संबंध किस खेल से है? करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए ए, दौड़ से। नेक्स्ट रहेगा 39, गुरु का लाहौर कहाँ स्थित है? तो ये वाला क्वेश्चन बिलासपुर के स्थानवास महत्वपूर्ण स्थानवास संस्थान से रहेगा, तो सही आंसर रहेगा डी, बिलासपुर में। एक गुरु का लाहौर और तथा दूसरा व्यासपुर गुफा कहाँ पे है, ये वाला क्वेश्चन भी पेपरों में बनता है, व्यास गुफा। तो ये भी है बिलासपुर में। 40, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की पूछी जाए तो 3, लोकसभा की पूछी जाए 4, और अगर हिमाचल प्रदेश विधानसभा की पूछी जाए तो वो रहेंगी 68। तो ये आपने जरूर याद रखना है। नेक्स्ट रहेगा आंध्र जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हैं, ए, बी, सी। ए पे मंडी, बी पे शिमला, सी पे कुल्लू और फोर्थ पे चंबा। तो ये जो आंध्रा जल विद्युत परियोजना है, सही आंसर रहेगा बी, ये है शिमला में। शिमला की और भी महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं रहेंगी, तो उनके नाम आप साथ में ही याद कर लेना। एक तो हो गई ये आंध्रा, दूसरी है धमवारी, घानवी और एक है रामपुर। तो रामपुर तो आपको अगर ऐसे भी पढ़ा नहीं हो, पेपर में ऐसे भी पूछ ली जाए तो आपको आइडिया होता है, पर आपने ये 3 जरूर याद रखनी है। शिमला की आंध्रा जल विद्युत परियोजना, धमवारी जल विद्युत परियोजना और घानवी जल विद्युत परियोजना। रामपुर आपको ऐसे ही याद रह जाएगी ये। बाकी यहाँ पे मंडी की अगर मैं जल विद्युत परियोजनाओं की बात करूँ तो इसमें है शानन जल विद्युत परियोजना, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है, बस्सी जल विद्युत परियोजना और उहल जल विद्युत परियोजना। ये आपको मैंने कल ही बताई थी, तो आपका रिवीजन हो गया। अगर कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में रहेंगी पार्वती, सेंज, लारजी, इलायन दुहांगन तथा मलाना। चंबा की जरूर याद रखना, क्योंकि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले तो चमेरा से ही पूछा जाता है क्वेश्चन कि चमेरा जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो ये है चंबा में। बैरा सियूल,
होली, हिब्रा, बुडिल, सेली, रुआली, मछेत्री और कुठेर। ये जो होली जल विद्युत परियोजना मैंने आपको पीछे बताई, इसको बजोली जल विद्युत परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो फिर से मैं चंबा की रिपीट कर रही हूँ। तो उसमें रहेंगी चमेरा, बैरासियुल, होली या बजोली, हिब्रा, सेली, रुआली, मछेत्री, कुठेर, बुडिल। नेक्स्ट चलते हैं 43 क्वेश्चन की तरफ। अंगा जुब्बा क्या है? सही आंसर रहेगा इसके लिए ऑप्शन ए, वस्त्र। 44 ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? सही आंसर रहेगा इसके लिए चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट रहेगा 45, निम्न में से किस मुगल शासक ने पुनः जजिया लगाया? तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, और जब यहाँ से एक क्वेश्चन आया था उससे ही मैंने आपको ये एक्स्ट्रा में बताया था। अगर किसी ने ध्यान से सुना होगा तो उनको पता होगा, तभी मैं बोलती हूँ जो एक्स्ट्रा बताया जाता है उसको ध्यान से सुना करो। तो यहाँ पे सिर्फ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें है अकबर, औरंगजेब, जहांगीर और हुमायूं। अकबर, औरंगजेब, जहांगीर और हुमायूं। तो मैं जजिया कर आपको शुरू से ही बताती हूँ। सबसे पहले भारत पर एक मुस्लिम ने आक्रमण किया था, वह आक्रमण जो है वो अरब से हुआ था। तो भारत पर पहला आक्रमण करने वाला मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया था। इसने पर जजिए से 4 वर्गों को मुक्त रखा था, उसमें थे बच्चे, बूढ़े, ब्राह्मण, विकलांग और औरत। ये जो जजिया था ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक कर था। तो उसमें से एक तो इसलिए मुसलमान इसमें बीच में नहीं थे, और दूसरा ये 5 वर्ग भी इसने बाहर निकाल दिए थे, बच्चे, बूढ़े, ब्राह्मण, विकलांग और औरत। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक की अगर बात की जाए, उसने वो आया और उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया था। ये वाला पेपरों में क्वेश्चन बनता है कि ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला कौन था? तो ब्राह्मणों पर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो यहाँ पे ये ऑप्शन में दोनों ही नहीं है। अब उसके अगर आगे की बात करें तो अकबर ने 1564 में जजिया कर जो है वो समाप्त कर दिया था। अकबर के द्वारा जो है वो 1564 में जजिया कर जो है वो समाप्त किया गया था। फिर उसके बाद आता है औरंगजेब। औरंगजेब ने फिर से जजिया लगाया था 1679 में, 1679 में। और जजिया को जो अंतिम रूप से समाप्त किया था वह किया था मोहम्मद शाह रंगीला ने। मोहम्मद शाह रंगीला। तो ये था पूरा जजिया कर के बारे में, जो मेन था वो मैंने आपको बता दिया। अब ऑप्शन देखो आप, इन्होंने पूछा है कि निम्न में से किस मुगल शासक ने पुनः जजिया लगाया? तो सही आंसर रहेगा इसके लिए बी, औरंगजेब ने, क्योंकि अकबर ने तो इसे खत्म कर दिया था, फिर आता है औरंगजेब और उसने इसे फिर से लगा दिया था। तो उसके हिसाब से फिर क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी रहेगा। अगर भारत में सबसे पहले पूछा जाए तो वो लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। ब्राह्मणों पे फिरोज शाह तुगलक ने, फिर अकबर आया, इसने इसे 1564 में समाप्त कर दिया। उसके बाद फिर जब आगे जाके औरंगजेब आता है तो फिर से इस जजिया को लगा देता है। तो ऑप्शन में सिर्फ अकबर और औरंगजेब की ही बात है यहाँ पे। तो सही आंसर इसके लिए फिर औरंगजेब रहेगा, क्योंकि इन्होंने पुनः बल दिया हुआ है क्वेश्चन पे, तो इसे पढ़ के ही पता लग रहा है कि इसका सही आंसर जो है वो औरंगजेब होगा। और अगर लास्ट में पूछा जाए कि भारत में किसने जजिया को ख़त्म किया था, तो वो किया था मोहम्मद शाह ने। क्योंकि क्वेश्चन जो है, जो भी आपको एक्स्ट्रा बताती हूँ मैं, उसे जरूर याद रखा करो, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी निकल के आ जाता है। तो जब मैंने आपको ये एक्स्ट्रा बताया था तब मुझे आइडिया नहीं था कि किसी टाइप के पेपर में ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा ये पुराने पेपर हैं। तो देख लीजिए आपके लिए कितने ज़्यादा हेल्पफुल हैं अगर आप अच्छे से
जो मैं बताती हूँ एक्स्ट्रा वो सुनते हो, क्योंकि ये आपको सिर्फ टेट में नहीं, अदर HP का तो थर्ड क्लास का अगर कोई भी आप टेस्ट देते हो तो फर्स्ट पेपर में GK 30 पार्ट की रहेगी HP के ही, ठीक है। और दूसरी GK भी 30 की रहेगी, तो आपके लिए ये फिर हेल्पफुल रहेगा। GK पार्ट जो है अब बहुत ज़्यादा रहेगा, तो अगर आप अच्छे से करोगे इंडिया की चाहे HP की, तो आपके लिए ही फिर हेल्पफुल रहेगा। रणजीत सिंह किस शिखर मिशन से संबंधित थे? तो सही आंसर रहेगा इसके लिए शुक्रचकिया। रणजीत सिंह शुक्रचकिया सिख मिशन से संबंधित थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट रहेगा 47, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ UNO के टोटल 6 अंग हैं, जिसमें महासभा पहला अंग, आगे पीछे आप जैसे मर्जी कर लो, मैं आपको 6 के नाम बता देती हूँ। महासभा हो गया, सुरक्षा परिषद, ट्रस्टी परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, हो गए ये टोटल 6। UNO के जो 6 अंग हैं, इनमें से जो 5 अंग हैं उन सभी के न्यायालय जो हैं वो न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। ये 5 अंग जो हैं इनके न्यायालय जो हैं वो न्यूयॉर्क में स्थित हैं। सिर्फ एक ही अंग है इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय जो है UNO के न्यूयॉर्क के बाहर है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कहाँ स्थित है यहाँ पे पूछा गया है, तो ये है हेग में, नीदरलैंड के हेग में। ये आपने जरूर याद रखना है। अगर बाकी 5 का आपसे पूछते हैं तो वो सारे के सारे होंगे न्यूयॉर्क में। 48, किस गुप्त वंशीय राजा को नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे चंद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है, अशोक है और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो पहले मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, सही आंसर रहेगा इसके लिए बी, समुद्रगुप्त। ये जो समुद्रगुप्त थे वो गुप्त वंश के एक शासक थे, ये गुप्त वंश से संबंधित थे। समुद्रगुप्त के बचपन का नाम जो है वो कांच था, किसी किसी बुक पे कांची भी लिखा गया है। समुद्रगुप्त ने जो है वो उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था, जबकि दक्षिणावर्त मतलब दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित कर दिया था और उनसे यह टैक्स वसूलता था। अपने इन्हीं विजय अभियान के कारण जो है वो समुद्रगुप्त को धरणीबंध भी कहा जाता है, धरणीबंध। यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि किस गुप्त वंशीय राजा को नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है समुद्रगुप्त को। परंतु एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि किसने जो है वो समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की थी, तो वो की थी BF स्मिथ ने। और आपने सुना होगा कि इनके बारे में कहा जाता है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा जो है वो 3 समुद्र का पानी पीता था, मतलब समस्त दक्षिण भारत समुद्रगुप्त के सामने नतमस्तक था। समुद्रगुप्त के विजय अभियान की जानकारी जो मिलती है वो मिलती है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से जो है वो समुद्रगुप्त के विजय अभियान की जानकारी मिलती है। यह अभिलेख जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि तथा महासंगी विग्राहक दूत हरिसेन का है, तो इसको भी याद रखें। ये जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है ये खुद समुद्रगुप्त का ना होकर के हरिसेन का है, जो इनके दरबारी कवि थे। परंतु इस अभिलेख में जो बात की गई है वो समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में ही की गई है। समुद्रगुप्त को जो है वो कविराज के नाम से जाना जाता है, इन्हें कविराज भी कहा जाता है। विक्रामक की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी और समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि भी प्राप्त की थी। समुद्रगुप्त को जो है वो बीड़ा बजाते हुए सिक्कों पे दिखाया गया है, इसे सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए तथा सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है।
समुद्रगुप्त के समय सबसे अधिक प्रचलित सिक्का जो होता था वो मयूर शैली का होता था। तो इतना आपने थोड़ा थोड़ा इनके बारे में एक्स्ट्रा भी याद रखना है। बाकी समुद्रगुप्त के बारे में इतना याद जरूर रख लेना कि ये पीछे गुप्त वैसे भी इनके पीछे लगा ही होता है। समुद्रगुप्त देखिए इसके पीछे लगा हुआ है गुप्त, पर फिर भी याद रखना कि ये गुप्त वंश का शासक था। 49 आनंद मठ के लेखक कौन था? सही आंसर रहेगा इसके लिए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी। 50 हिमाचल प्रदेश में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसके लिए सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी, शिला। शिला जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई रहेगी 7026 मीटर, 7026 मीटर, और ये है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। बाकी किन्नौर की और भी महत्वपूर्ण चोटियाँ रहेंगी जिनके नाम साथ में ही सुन लीजिए। एक तो यहाँ पे ये दी हुई है शिला, और है सिपकी, लियोपार्जिल, और किन्नर कैलाश। किन्नर कैलाश को जो है वो रलदांग के नाम से भी जाना जाता है, रलदांग। बाकी यहाँ पे मुलकिला दी गई है। तो मुलकिला की अगर बात की जाए तो ये चोटी है लाहौल स्पीति में। लियोपार्जिल ये है किन्नौर में, और यहाँ पे एक दी गई है गेफेंग। तो ये जो गेफेंग है ये भी है लाहौल स्पीति में। इसको जो है मैक्सिमम बुक में ऐसे लिखा गया है गेफिंग या गेफांग, ये भी है लाहौल स्पीति में। लियोपार्जिल हो गई किन्नौर में, शिला हो गई किन्नौर में, और मुलकिला हो गया लाहौल स्पीति में। तो ये चोटियाँ भी आपने साथ में ही याद रखनी है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।